अस्सलामुअलैकुम, आदाब एंड हेलो एवरीवन। लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने लॉग बुक का यूज़ करना सिखाया था कि किस तरह उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम ट्रीट कर सकते हैं और किस तरह से एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं। फिजिक्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्यूरेसी होती है, तो मैंने वो भी सिखाया था कि किस तरह एक्यूरेसी निकालनी है, एज वेल एज उसका एक डायरेक्ट मेथड भी बताया था, अप्रॉक्सीमेशन वाला। जब हमको बहुत घाई होती है या जब हम बहुत फास्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से अंदाज़ा लगाकर आंसर निकाल सकते हैं, उसका भी मैंने एक ट्रिक बताया था। अब आगे बढ़ते हैं और मेन पार्ट पर आते हैं जहाँ से फिजिक्स एक्चुअली बिलोंग करता है, दैट इज़ व्हाट यूनिट्स एंड कन्वर्जन। अब यहाँ पर यूनिट्स एंड कन्वर्जन क्या है, तो ये सबसे बेसिक पार्ट होता है फिजिक्स सब्जेक्ट का, जो 10th में, 11th में एज वेल एज 12th तीनों स्टैंडर्ड में बहुत यूजफुल रहने वाला है। इवन लोअर स्टैंडर्ड्स में भी काफ़ी यूजफुल रहेगा, बिकॉज नया सिलेबस है जिसकी वजह से थोड़े से सब्जेक्ट्स को डेवलप किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको 8th 9th में भी हो सकता है बहुत ज़्यादा यूजफुल रहे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। कोई क्वेश्चन अगर मन में रह गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो भी आप कमेंट करके बताएं, और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मुझे हैशटैग करके कमेंट में वो टॉपिक बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट्स के कुछ पार्ट्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 3 पार्ट्स बनाए, 3 क्लासिफिकेशन की हुई है। पहला है फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड थर्ड वन है सप्लीमेंट्री। तो पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी या ऐसी यूनिट जो किसी दूसरी क्वांटिटी या दूसरी यूनिट पर डिपेंड नहीं करती, मतलब ये बेसिक्स हैं, इनके थ्रू कोई और यूनिट बन सकता है पर ये यूनिट या ये क्वांटिटी किसी और से नहीं बनाई जा सकती। तो ऐसी यूनिट्स को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट और ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये 7 है, नथिंग मोर देन दैट। ये 7 ही ऐसी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी में क्लासिफाइड होती है। इसके अलावा जितनी भी होंगी वो सब डिराइव्ड होगी। अब डिराइव्ड किसको बोलते हैं, तो डिराइव्ड का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी या ऐसी यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके बनाई जाती हो। मतलब ये इंडिपेंडेंट है, इसको बनाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करें तो डिराइव्ड क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी के थ्रू ही बनाई जा सकती है। और थर्ड वन है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यूनिट जो है वो एक्चुअली मेहमान वाली क्वांटिटी है, जस्ट लाइक ये फिजिक्स वाली नहीं है, इसको हम सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। मतलब अगर ज़रूरत पड़ी तो यूज़ करेंगे, अदरवाइज हमको उसको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक्चुअली फिजिक्स से बिलोंग नहीं करता, वो सप्लीमेंट के तौर पर हम यूज़ करते हैं। ज़रूरत पड़ी तो किया, नहीं तो उसकी कोई ज़रूरत हमको नहीं है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, हम यहाँ पे देख सकते हैं 7 क्वांटिटीज़ हैं। पहली है मीटर, 7 यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स है। अब इतनी क्वांटिटी देख लेते हैं हम कि इनकी क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हो सकती है। तो मीटर, अब ज़रा सा अपने दिमाग पर जोर देंगे तो पता चलेगा कि मीटर किस की यूनिट है, कौन सी क्वांटिटी है जिसका यूनिट मीटर आता है। तो दैट इज व्हाट, लेंथ। तो इसी तरह अगर देखेंगे तो किलोग्राम किसका यूनिट हो जाएगा, मास का। सेकंड, ये तो हर किसी को पता होता है, सेकंड किसका यूनिट हो जाएगा, टाइम का। एग्जैक्टली सेम वे में एम्पियर, ये थोड़े से जो हैं ऐसे यूनिट्स है जो स्टार्टिंग में यूज नहीं होते, मीन्स लोअर स्टैंडर्ड में यूज होंगे बट 11th और 12th में थोड़ा सा हायर लेवल पर जाने के बाद आता है। ये ऐसी क्वांटिटीज है जिसको हम जल्दी यूज नहीं करते। तो एम्पियर किसका यूनिट है, तो बता देती हूँ मैं, एम्पियर जो है वो करंट का यूनिट होता है। इसी तरह केल्विन, केल्विन होता है टेम्परेचर का। मोल, अब यहाँ पर मोल जो है, अगर आप केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड होंगे तो यहाँ पर आप इजीली समझ जाओगे कि मोल जो है वो क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, ऐसी क्वांटिटी जो लिक्विड फॉर्म में नहीं होती, मीन्स गैस फॉर्म में होती है, उनको हम मेजर करने के लिए मोल यूज़ करते हैं। तो मोल जो है वो गैस जैसी क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज कैंडेला। कैंडेला जो है ये एक ऐसी यूनिट है जिसके थ्रू हम इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं।
इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी मीन्स व्हाट, इंटेंसिटी एक ऐसी चीज होती है जिसके थ्रू हम उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तरीके से स्ट्रेंथ बोलेंगे, जैसे ब्राइटनेस होता है, हर किसी के मोबाइल में ब्राइटनेस का एक सिंबल होता है जिसके थ्रू हम ब्राइटनेस बढ़ा और कम कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं हम। लाइट की इंटेंसिटी कम करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तो उसका जो यूनिट होता है स्पेसिफिक, वो क्या है, कैंडेला। तो यहाँ पर हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 7 फंडामेंटल यूनिट्स देखे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा यूजफुल होता है ये 3 पार्ट। बाकी के तो हैं, लेकिन जो सबसे मेन ब्रिक है फिजिक्स का, जिस पर पूरा फिजिक्स टिका हुआ है, वो ये 3 क्वांटिटी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है जिनके फॉर्मूले होते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिनके फॉर्मूले होते हैं, और वो डिपेंड करती है फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर। मीन्स व्हाट, इन्हीं 7 क्वांटिटी को कहीं ना कहीं आगे पीछे करके जो नई क्वांटिटी बन जाएगी, उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 ही यूनिट लिखा है, लेकिन ये बहुत सारी होती है और ये कंटिन्यू इंक्रीजिंग है, क्योंकि ये तो डिराइव्ड है। हमको 2-3 फंडामेंटल क्वांटिटी बनाकर मिलाकर एक नई क्वांटिटी बनानी होती है। सो ये बहुत सारी है। यहाँ पर मैंने 3 जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन 3 यूनिट्स का नाम लिखा हुआ है। दैट इज 3 क्वांटिटी का नाम लिखा हुआ है, दैट इज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। अभी इनका यूनिट मैंने नहीं लिखा है, इनका क्वांटिटी लिखा है। इनका यूनिट थोड़ा सा इन सबको मिलाकर आएगा। तो यहाँ पर कैसे रहेगा, वेलोसिटी। सिंस वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, तो वेलोसिटी मीन्स व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है, मीटर, और टाइम के लिए है सेकेंड। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से एक्सेलरेशन का अगर हम देखेंगे तो एक्सेलरेशन मीन्स व्हाट, वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी का यूनिट ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड है, एंड अपॉन टाइम हम बोल रहे हैं, मतलब टाइम यहाँ पर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, सो इट विल बिकम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ऐसे करके हम आगे की जितनी क्वांटिटी है उन सब के वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ ये जो सप्लीमेंट्री है, रेडियन और स्ट्रेडियन, ये एंगल के लिए आती है, और एज यू नो ऑल के एंगल जो है वो बेसिकली मैथ से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर ये सप्लीमेंट्री है, यहाँ पर 2 ही यूनिट्स हमने लिखी हुई है, यही 2 हम सप्लीमेंट के तौर पे यूज करेंगे, रेडियन और स्ट्रेडियन। नाउ यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है यूनिट्स का। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कन्वर्जन। व्हाट इज कन्वर्जन, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब कभी हम फाइनल आंसर पे पहुंच जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने फाइंड आउट किया है फोर्स का वैल्यू। फोर्स का वैल्यू हमको कुछ मिला है इस तरह से 0.012। अब फिजिक्स का राइटिंग मेथड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मीन्स व्हाट, अगर आफ्टर डेसिमल इतने सारे नंबर्स हैं तो इसको हम और अच्छा प्रोफेशनल तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए हमको ये चीज़ आनी चाहिए, और यही मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो प्रोफेशनल मेथड है वो बता देती हूँ कि सबसे पहला जो नंबर हो, एक नंबर होना चाहिए, आफ्टर दैट डेसिमल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 0 है, तो इस 0 को मैं कैसे हटा सकती हूँ, तो इसके लिए हम करेंगे कन्वर्जन। तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। जितना आगे शिफ्ट करेंगे उतना ज़्यादा पावर लगेगा। अब पावर 2 लगता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो याद रखिए, अगर नंबर हमको दिख रहा है ना कि ये नंबर छोटा है, तो अगर नंबर छोटा है तो नेगेटिव पावर आएगा, और अगर नंबर बड़ा है, हम 0 रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट, तो जो पावर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। सो अभी हम नंबर से पहले के जीरोस को हटा रहे हैं, सो दैट यहाँ पर हम नेगेटिव पावर लगाएंगे। कितना हम आगे बढ़ रहे हैं, 1, 2 एंड 3। 3 नंबर हम आगे बढ़ रहे हैं, 3 नंबर आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा 0, 0, 1, 2.0। 3 नंबर के बाद हमने डेसिमल लगाया, तो सिंस कुछ नहीं था तो हमने आगे एक 0 लगा दिया। 3 नंबर, 3 बोला है मैंने, तो यहाँ पर पावर भी कितना आ जाएगा, 3।
नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि नंबर से पहले वाला जीरो हमने हटाया है। अगर नंबर के बाद वाला जीरो हटा दे तो पॉजिटिव पावर आता। अब इसको और थोड़ा सही कर लेते हैं। सिंस फ्रंट के जो जीरोज होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता, तो ये बन जाएगा 12। आफ्टर डेसिमल भी जीरो ही है। 12 इंटू 10⁻³ करेक्ट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻²। मतलब मैंने क्या किया, यहाँ 3 शिफ्टिंग के बजाय 2 ही शिफ्टिंग की है। और ये डेसिमल 1 2 आफ्टर 2 नंबर शिफ्टिंग अगर होगा तो पावर भी हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। जितना नंबर हम शिफ्ट करेंगे उतना ही पावर लिखेंगे। अब यहाँ पर मैंने 3 ही क्यों लिखा, तो इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आपने लॉग बुक परचेस की होगी, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया हुआ था, तो उसके पीछे आपको ये एक टेबल मिल जाएगा। इस टेबल में उन क्वांटिटीज के स्पेसिफिक नाम दिए हुए हैं, जैसे कि सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाता है, तो सेंटी का मतलब होता है 10⁻² मीटर। इसी तरह किलोमीटर, तो किलो का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। किलो का मतलब होता है 10⁻³ एग्जैक्टली ऐसे करके हम आगे बहुत सारे नंबर तक जा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव पूरी लिस्ट बना कर दूंगी। ये तो आपकी बुक में ज़्यादा नहीं मिलेगा, सिर्फ 6 तक है। मैं आपको यहाँ पर 12 तक बना कर देने वाली हूँ लास्ट में। सो लास्ट तक वीडियो देखिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि ये मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको बता रही हूँ। कन्वर्जन नहीं आएगा तो आप कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल को परफेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑल्सो। नाउ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई नो वीडियो थोड़ा बड़ी हो रही है, पर ये आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगी, इसलिए मैं ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ आपको बताने के लिए। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर सपोज करो मैंने वेलोसिटी मेजरमेंट की है, एक वेलोसिटी है किसी व्हीकल की, और उसका पूरा मेजरमेंट करने के बाद, पूरा डेरिवेशन सॉल्व करने के बाद या पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद सपोज करते हैं हम उसका आंसर आ रहा है 1104.8। तो इसको अगर मुझे इस तरह से किसी सब्सक्रिप्शन में डालना हो, कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लगाकर सॉल्व करना हो, तो कैसे करेंगे देखते हैं। पहले हमने यहाँ पर नेगेटिव पावर के लिए देखा है ना, तो अब हम पॉजिटिव पावर के लिए देख रहे हैं। तो डेसिमल शिफ्टिंग करेंगे 1 2 and 3। ये डेसिमल कहाँ पर शिफ्ट हुआ, 1 2 and 3। फाइनली कहाँ पर आकर रुका है, 1 के पास, यहाँ से यहाँ पर। तो शिफ्टिंग के लिए उसने कितने नंबर्स को पीछे छोड़ा है, 3 नंबर्स को। तो 10 का पावर हो जाएगा 3। याद रखना पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा और पॉजिटिव कब आएगा। अगर नंबर से पहले 0 है तो नेगेटिव आएगा, नंबर के बाद है, 0 होना कंपल्सरी नहीं है, अगर इसके बाद है, नंबर के बाद है तो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर अब हमारा नंबर बन जाता है 1.1048। अब एक और काम कर सकते हैं हम कि आफ्टर डेसिमल भी हमारे पास इतने सारे नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी और अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं। 1.1048। 48 का राउंड फिगर क्या होगा, 48 मतलब 48। 48 का राउंड फिगर होता है 50। 50 में से हम हटा देंगे उसका 0, तो बाकी बचेगा 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। 10⁻³ का मतलब होता है यहाँ पर किलो। सो हम 10⁻³ की जगह पर क्या लिखेंगे, किलो। सो 1.105 किलोमीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर को एक छोटे से नंबर में, एक अच्छे से नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम अगर आप 0.05 को स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका आंसर तब भी करेक्ट ही माना जाएगा। इट विल बिकम 1.1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये सारे अप्रॉक्सीमेशन हैं। एक्यूरेसी पर अगर हमको जाना है तो हम यही वाला आंसर लिखेंगे, उससे भी ज़्यादा बेस्ट ये वाला आंसर रहेगा। और अगर हम अप्रॉक्सीमेशन पे काम करें तो हम ये आंसर भी लिख सकते हैं। मेन टॉपिक यहाँ पर था कन्वर्जन का, जो मैंने सिखाने की कोशिश की है। पॉजिटिव कब रहेगा पावर, नेगेटिव कब रहेगा पावर, ये आपको याद रखना है।
इसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो आपको कितनी समझ आई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको एक टेबल बना कर देती हूँ, इसको आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, लिख कर रख सकते हैं, सेव करना चाहें तो वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। बट इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ यूनिट्स लिखे हैं, पॉजिटिव 12 तक गए हैं हमने और नेगेटिव 12 तक। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमने सारे ऐसे ही नंबर चूज किए हैं जो 3 के टेबल में आते, 3, 6, 9, 12। वो इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनके अलावा भी नंबर्स हैं पर वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते। अगर आप फिजिक्स पढ़ चुके होंगे 11th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में तो आप इन नाम से, ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो एक बार फिर भी मैं बता देती हूँ यहाँ पर। तो पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। 10⁻³ का मतलब हो जाता है किलो, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस एक्सप्लेनेशन में बताया था। ऐसे ही 10⁻6 मेगा, जो हमारे मोबाइल में MBs होती है, MBs का जो M है इट इज एक्चुअली बिलोंग्स टू व्हाट, मेगा। मतलब उस MB का मतलब होता है मेगाबाइट, मेगा मतलब 10⁻6। इसी तरह GB जो हम यूज करते हैं वो GB का जो G है वो होता है गीगा, गीगा मतलब 10⁻9। एंड TB अगर सुना होगा तो ठीक, अदरवाइज ये ज्यादा यूज नहीं होती क्वांटिटी। तो दैट इज व्हाट 10⁻12, जिसको हम बोलते हैं टेरा। ये हो गई पॉजिटिव पावर्स। अब बात करते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में अगर देखेंगे तो अगेन मैंने 3 का टेबल ही यूज किया, बट एक अलग से क्वांटिटी आई है जो 10⁻² है। सिर्फ यही एक इवन ऑड नंबर है, मतलब ऑड वन आउट है जो 2 है। अदरवाइज इसके अलावा और कोई नाम इतना ज्यादा यूज नहीं होता। सो 10⁻² तब हम यूज करेंगे जब सेंटी आएगा। मे भी पॉसिबल लिखा हो 10 सेंटीमीटर, तो सेंटी को अगर कन्वर्ट करना हो तो हम क्या लिखेंगे, सेंटी की जगह 10⁻²। एग्जैक्टली सेम। -3 मतलब मिली, -6 मतलब माइक्रो, एग्जैक्टली 10⁻9 मतलब नैनो। ये जो नैनो टेक्नोलॉजी भी होती है ना, ये इतनी छोटी यूनिट्स पे काम करती है, 10⁻9। एंड लास्ट वन इज 10⁻12 विच इज कॉल्ड एज पीको। आप चाहें तो इसको लिख कर रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, या फिर सेव करके रख सकते हैं। ये आपके लिए यकीन मानिए बेहद यूजफुल साबित होने वाला है। और इसी खुशी में एक लाइक जरूर कीजिएगा। पसंद आया हो या कितना समझ आया हो, कहीं डिफिकल्टी आई हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। होप सो you all are safe at your home. Stay safe, stay learning.